नो गाय भैंस नहीं बोले कितना है सर ये तो बिल्कुल मत डालिएगा, कोई सम्स करने से पहले ही भाग जाएगा। गाय भैंस हेलो गाइस नो गाइस सुनिए इश्यू ऑफ शेयर में अच्छा सम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकली है, एंट्री सारा वही रहेगा बट एक टेक्निकल इश्यू आ जाएगा बीच में कि हमारा अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रहेगा कम और एप्लीकेशन मनी रहेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसा सम है जिसमें गलती होने का चांसेस भी होता है। लिखे प्लूटो लिमिटेड इशूड Pluto Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each payable as rupees 4 on application, rupees 1 an allotment, rupees 3 on first call, and rupees 2 on second and final call, and rupees 2 on second and final call. चालू होगा चल रहा है। Applications were received for 30,000 equity shares. 30,000 and pro rata allotment was made to all the applicants excess money received on application was utilized towards allotment and subsequent calls. Towards allotment and subsequent call. One shareholder holding 100 shares did not pay the final call and his shares were forfeited. Of the forfeited shares, forfeited के बाद comma, of the forfeited shares, the company reissued 70 shares as fully paid up. 70 shares as fully paid up at rupees 12 per share. At rupees 12 per share. You are required to show journal entries in the books of the company. To show journal entries in the books of the company.
नंबर 1, एप्लीकेशन कितना मांगा था कंपनी ने? एप्लीकेशन मनी कितना मिला कंपनी को? ज्यादा मिला। कंपनी क्या करता है, सबसे पहले सारा एप्लीकेशन मनी को बटोरता है, जितना भी मिला। भले वो 1000 शेयर इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन मनी अगर उसको 1 लाख का मिला तो कंपनी सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, और वहीं से हमारा जर्नल एंट्री स्टार्ट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Number of shares is 30,000 and rate of application is 4 na 1,20,000 1,20,000। ठीक है। दूसरे एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 उतना से ही डेबिट होगा जितना से लास्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था। रिफंड तो कुछ करता नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट, बताना तो शेयर अलॉटमेंट कितना का था? 10,000। क्यों पूछे हम ये बात? हमेशा नहीं पूछते, पहली बार पूछे, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का जो भाव है वो 1 रुपया है। एक शेयर पे कितना है? 1 रुपया। एक शेयर पे कितना है? 1 रुपया। और हमको कितना शेयर चाहिए? 20,000 शेयर का पैसा चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 एक्स्ट्रा एडजस्ट किया हुआ है। कितना एडजस्ट किया हुआ है? 10,000 एक्स्ट्रा एडजस्ट किया हुआ है। बट अगर हम देखें 20,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि अलॉटमेंट का रेट 1 है। यही खतरा वाला पॉइंट है इस क्वेश्चन में। हम लोग को समझ में नहीं आना कि हम करें क्या, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना, अलॉटमेंट जब ड्यू करोगे तो आप 20,000 रुपए ड्यू करोगे, है ना? कितना ड्यू करोगे? 20,000। और क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर आप इशू किए हो, कितना किए हो? 20,000, और अलॉटमेंट का रेट सिर्फ 1 है, बस इसीलिए ये सब हमको बताना है। तो आपके पास अलॉटमेंट का 20,000 रुपये आप पूरा उसमें एडजस्ट कर दोगे। एक्सेस मनी तो आपको कॉल तक लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितना पड़ा हुआ है देख लीजिए। 10,000 एक्स्ट्रा मिला था ना आपको, 4 रुपया करके। तो एक्स्ट्रा कितना मिला था हमको? 40,000। इस 40,000 में अलॉटमेंट मनी का सारा पैसा अगर हम अभी रिसीव कर लेते हैं तो हमको 20,000 मिल जाएगा। सारा पैसा अभी रिसीव कर लेते हैं तो हमको 20,000 अभी मिल गया। मतलब अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव करने का जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप अलॉटमेंट का भी पैसा रिसीव कर चुके हो। इतना एक्सेस मिला है आपको, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट कितना था? 4। और आपको कितना मिल चुका है एक्सेस? 10,000 इंटू 4। एक्सेस कितना मिल चुका है आपको? 40,000। और अलॉटमेंट आपको कितना चाहिए था? 20,000 इंटू 1। तो ये पैसा हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया 20,000। अभी भी एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 20,000। उसको हम लोग लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस। ये आप कॉल का पैसा एडवांस में पा लिए, कॉल इन एडवांस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस में आप कितना पा लिए? 20,000। टू शेयर कैपिटल, हमारा कैपिटल कितना का बनना चाहिए था? 20,000 शेयर का ना, 20,000 इंटू 4 ना, 20,000 इंटू 4 कितना हो गया? 80,000। कैसा हुआ जाएगा? मेरे से आया सर। ठीक, समझ में आया? 1,20,000 शेयर्स है टोटल हमारा था। अब ये हिसाब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा नहीं?
क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी 40,000 आप एडजस्ट कर लोगे और जब अलॉटमेंट करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आप उससे ज्यादा पैसा रिसीव कर चुके एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जितना अलॉटमेंट का वैल्यू नहीं था। अलॉटमेंट का टोटल वैल्यू 20,000 था और हम वो 20,000 रुपया पूरा ही रिसीव कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो शेयर अलॉटमेंट हमको रिसीव्ड होगा? शेयर अलॉटमेंट आपको रिसीव्ड होगा? नहीं, सिर्फ ड्यू होगा। ड्यू करिए, नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, $20,000 इंटू 1 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीस हजार है कि नहीं? अब अलॉटमेंट हम रिसिप्ट करेंगे क्योंकि माइनस कर देंगे 20,000 पूरा का पूरा, तो उनको पहले ही मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब हम अलॉटमेंट को रिसिप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा हमको पहले ही मिल चुका है, इसलिए उसका रिसिप्ट का एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करिए। हाँ, 20,000 हमको पहले ही मिल चुका है, तो अब हम रिसिप्ट क्यों करेंगे, है ना? नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। फर्स्ट शेयर का रेट 3। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना? नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। रेट ऑफ फर्स्ट कॉल 3। कितना मिलेगा? 60। अब आप रिसिप्ट करोगे तो एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे ना? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पहले ही पैसा मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना मिलना चाहिए था हमको? 60,000। कितना रुपए आपको पहले ही मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? 20,000। तो एग्जैक्टली हमारे बैंक में कितना जाएगा इस बार? 40,000। अगर कोई फर्स्ट कॉल फेल्ड किया जाता तो वो शनि का दशा इस समय भी हो जाता, क्योंकि उसका भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। गनीमत है इसमें कोई फेल नहीं किया। हो सकता है तुमको अपने आप को बनाना होगा वैसा, हो सकता है इतना खिचड़ी इसमें भी बना दे, बट तुमको क्या दिक्कत है? मान लो 500 शेयर कोई ले रखा था, वो फेल्ड किया, कैलकुलेशन भी तो करना है, और क्या करना है कैलकुलेशन। वैसे ही छोटा सा एक उपाय करना है ना? तिल चढ़ाना है थोड़ा सा, काला तिल, समझ में आया? तो ये 60,000 हमारा क्रेडिट है, हमको मिलना चाहिए था 60,000। 20,000 रुपये आप एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट पा चुके हो, तो वो पैसा आपको मिलेगा? अभी मिलेगा? जो पहले ही पैसा पा चुके हो नहीं मिलेगा ना, इसीलिए तो कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दिया। जो पैसा क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया। आप इसके बगैर भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 जैसा हम लोग शेयर अलॉटमेंट में करते हैं, है ना? कॉल इन एडवांस जितना सा डेबिट क्रेडिट हुआ था उतना सा डेबिट होकर कैंसिल हो गया। हर चीज को जितना सा क्रेडिट होना है उतना सा वो डेबिट होगा ही, है ना? अब क्या करेंगे? आपको फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसा बोला है वैसे ही लिखेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, है ना? टू शेयर कैपिटल।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब रिसिप्ट होगा, एक दिन फेल्ड किया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, कितना 20,000 और रेट कितना है फाइनल कॉल का, कितना 2। हम लोग अब ड्यू करेंगे फाइनल कॉल को, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना, है ना। नंबर ऑफ शेयर इज 20,000, रेट 2 रुपया, कितना हो गया 40। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। एक जन फेल्ड करके रखा, वो कितना शेयर ले रखा था, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट होना है कि नहीं, रसम है, होगा ही। जो फेल्ड किया था कॉल का पैसा, वो कितना शेयर ले रखा है 100 into 2, 200 उनको नहीं मिला, मिला कितना 39,800। समझ में आया। फॉरफिच करेंगे, शेयर फॉरफिच करते समय पहली बार शेयर कैपिटल डेबिट होते हैं। शेयर कैपिटल कितना का था 100 है ना, फाइनल कॉल के बात कर रहे हो तो एक शेयर 10 का था ना, तो 1000 रुपया टोटल हमको मिलना चाहिए था। टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर हुआ था कितना 200, तो 2 शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में कितना चला गया 800। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, हो गया। नेक्स्ट रीइशू करेंगे, सारा शेयर रीइशू किया क्या, सारा या पार्टली, कितना किया 70 शेयर रीइशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट ज्यादा में किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लगाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया 70, कितना में इशू किया 12 में, 12 साते 84, 840। 2 शेयर कैपिटल 70 into 10 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 70 into 2, 70 into 10 700, 70 into 2 140। समझ गए। तो ये हो गया क्या चीज आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो गया, है ना। अब आप क्या करोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कर दो। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसका कैलकुलेशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं। कितना था शेयर फॉरफीचर में 800 था ना, कितना शेयर के लिए था 100 शेयर के लिए, तो 70 शेयर के लिए फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा 560 लेस लॉस ऑन रीइशू। रीइशू करते समय कुछ लॉस हुआ नहीं, तो कुछ भी एडजस्टमेंट अपने को करना नहीं है। लॉस ऑन रीइशू डैश 560 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 560। तो ये है एक अजीबोगरीब टाइप का सब, प्रोराटा है और प्रोराटा नहीं भी है। मतलब आपका अलॉटमेंट जितना मनी हो रहा है उससे ज्यादा पैसा आपको मिल चुका है टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो अलॉटमेंट रिसीव करने का नहीं है। वहां पे आप कंफ्यूज हो ही जाओगे अगर पहली बार ये सम करोगे, ठीक है।
और ये सब आया हुआ है आपके आईएससी में 2015 के एग्जाम में। चल रहा है। टाटा।